सभी महापुरुषों ने मनुष्यों को, जीवों को उपदेश किया और उन्होंने जो है मनुष्य शरीर की अहमियत, इसका मूल्य, यह सब कुछ हमको आपको बताया। तो महापुरुषों की वाणी है, वो बताते हैं कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया। अब दुर्लभ का मतलब ऐसा होता है कि जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं। गुरु महाराज सत्संग में कहा करते थे कि बच्चा, अगर संसार का सारा धन और ये संसार की सारी दौलत अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दो और उसको कहो कि ये मरा हुआ है, इसको जिंदा कर दो, तो जिंदा होने वाला। तो इसे कहते हैं अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं। तो यह तन तुमने दुर्लभ पाया। तो कहा कि ये जन्म कैसे मिल गया, सीधे उठा करके मानव जन्म में डाल दिया? तो महापुरुषों ने कहा नहीं, कोट जन्म जब भटका खाया, ऐसे नहीं मिला। कोट जन्म जब भटका खाया, 184 का चक्कर 4 तरह की जो है खानों में डाला गए, पुखमज, अंडज, पिंडज और स्थावर, कीड़े बनाए गए, मकोड़े बनाए गए, गाय, कुत्ता, भेड़, गधा, ऊंट, हाथी, ये तमाम जीवों में हमको आपको डाला गया, 4 खाने। कहा कि यह जन्म तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। अब ये 2 बातों का हमको मालूम पड़ा, तो फिर तीसरा क्या करना है? तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि या को अब व्यर्थ न खो, या को अब ये तो मिल गया है, 184 की मार जो खाने दी हो तो वो तो खा ली, उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया जा सकता भूतकाल में जाकर के, तो वो तो जो होना था वो हो गया। तो अभी वर्तमान, यानी देखिए महापुरुष त्रिकालदर्शी इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो भूत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको वर्तमान ही बताएंगे, भूतकाल भी बताएंगे कि यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्थ न खो, छीन छीन पल पल भक्ति कमाओ। अंतिम शब्द उन्होंने बताया कि छिन छिन पल पल, पल पल का मतलब होता है प्रति सेकंड, प्रत्येक क्षण, हर पल भक्ति कमाओ। बहुत सीधा और सरल, बहुत बहुत आसान से शब्दों में महापुरुष बताते हैं। हर तबके का, गरीब, अमीर, पढ़ा, अनपढ़, सब कुछ हर कोई समझ सकता है। तो बाबा जी ने कहा, अंतिम शब्द महापुरुषों का है कि छिन छिन पल पल भक्ति कमाओ। तो भक्ति क्या है, कैसे कमाएंगे, भक्ति किसकी करनी है? तो चलिए रामायण में जाते हैं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, 9धा भक्ति का उन्होंने माता शबरी को जो है शिक्षा दी, 9धा भक्ति का उनको बताया माता शबरी को। तो उसमें कहा गया भक्ति, भक्ति का शब्द आया ना यहाँ पर, तो भक्ति का विश्लेषण रामायण रामचरितमानस में थोड़ा अच्छे से है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 9धा भक्ति जब भगवान राम जो है शबरी माता को सुना रहे हैं, तो पहली भक्ति उन्होंने बताई। 9 भक्ति है, शुरुआत कहाँ से की, बहुत ध्यान से आप समझिए। पहली भक्ति संतन कर संगा, क्या बताया? पहली भक्ति संतन कर संगा। 9 भक्ति है, 9 नहीं बताता हूँ आपको। पहली भक्ति संतन कर संगा, तो आप और हम संत के संग जुड़े हुए हैं, हमारा आपका भाग्य। फिर 7वीं एक भक्ति है, बड़ी अटपटी बात है, इसलिए धीरे धीरे आसानी से आपको समझ में आए, इसलिए बताने का प्रयास करेंगे। 7वीं भक्ति उन्होंने कहा है कि 7वां जग हरिमय देखा, 7वां सम जगमय हरि देखा, और हरि ते संत अधिक कर लेखा। बात समझ में आई अच्छे से? 7वीं भक्ति, पहली भक्ति आपने सुन ली कि संतन कर संगा, फिर बाकी छोड़ दीजिए, 7वीं पे आते हैं। तो 7वीं भक्ति ये बता रहे हैं कि जग जो है, दुनिया जो है, इसको हरिमय देखो, यानी सभी के भीतर में, सभी के अंदर में हरि को देखो, यानी भगवान को देखो। 7वां सम जग हरिमय देखा, और हरि ते संत अधिक कर लेखा, यानी कि संतों को हरि से, यानी भगवान से भी अधिक समझो, अधिक मानो, ये आपकी
तो गुरु महाराज ने कहा बहुत आसान शब्दों में, बहुत, इससे पहले तो कई जो है समझने में समस्याएं आती थी, पर स्वामी जी महाराज ने निचोड़ बता दिया। बहुत सीधी सीधी बातें ऐसी बताई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आदमी, वो सत्संगी, वो समाज का व्यक्ति भी बाबा जी की हर एक बात को समझता है आसानी से। इतना आसान करके स्वामी जी महाराज ने बताया। तो स्वामी जी महाराज का एक घटनाक्रम है, भक्ति किसको कहते हैं, ये समस्या का एक शब्द है कि भक्ति मतलब क्या। ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और हर कोई अपने मुताबिक, मन मुताबिक या तर्क लगा करके वो वस्तु स्थिति रखने का प्रयास करता है। परंतु स्वामी जी महाराज ने भक्ति किसे कहा, वह एक दृष्टांत है, वो देना जरूरी है। एक समय की घटना है, स्वामी जी महाराज गाड़ी से कहीं जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, तो प्रेमी भी साथ में बैठे हुए थे, स्वामी जी भी बैठे हुए थे। अब महापुरुष है, उनकी मौज होती है तो समाज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। तो स्वामी जी महाराज की मौज हुई, गाड़ी रुकवा दी। बच्चा कहा कि साइड में गाड़ी ले लो, किनारे पर। गाड़ी साइड में ले ली गई। एक प्रेमी को आदेश दिया गया कि बच्चा वो जो पौधा तुम देख रहे हो किनारे, रोड के किनारे, दौड़ करके जाओ और उसको उखाड़ करके उस तरफ लगा दो। अब प्रेमी है, तुरंत उतरा नीचे और जाकर के पौधे को उखाड़ा और यहाँ से उस तरफ लगा दिया। आकर के गाड़ी में बैठा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गाड़ी अपने गंतव्य पे ले चलिए। गाड़ी स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, आगे निकल गए। अब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि जो आपसे मैंने ये कहा तो आपको समझ में आई कि ये क्या था। उसने कहा नहीं गुरु महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, इसको भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। तो विस्तार पूर्वक समझाया कि गुरु के आदेश को बिना किंतु परंतु बिना विलंब किए अगर आप उनके आदेशों पर मन मिटते हो तो समझो आप भक्ति कर रहे हो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। तो हमने, आपने कितने आदेशों का पालन किया, ये विचार आपको और हमको ही करना है। ना मुझे अधिकार है आपके ऊपर उंगली करने का या फिर प्रश्न चिन्ह लगाने का। हाँ, हम अपनी कमियों को बता सकते हैं। ये गुरु महाराज ने कहा है कि अपनी बुराइयों को बताओ। बताना है तो अपनी बुराई को बताओ। अगर तुम अपनी अच्छाइयों को बताओगे तो तुम्हारी बुराइयां निकलेगी नहीं, और बुराइयों को बताओगे तो बुराइयां जो है बढ़ जाएगी। जैसे अच्छा कार्य करोगे वो बताओगे तो वह जो है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर हिसाब के लिए बताता हूँ, 100 रुपए का अगर पुण्य कमाया, परमार्थ कमाया है, और अगर आप 10 जगह उसका बखान कर दोगे कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, गुरु महाराज ने कहा 100 में से 99 खत्म हो जाएगा, और वो एक जो बचा कुचा है वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर बताना है, महापुरुष क्या करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि सीधे सीधे अगर तुमसे अगर करा लिया जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। इसीलिए संत महात्मा चतुराई से काम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा नहीं कि महात्मा जुक्ति से मुक्ति कराते हैं, जुक्ति से। तो कहा क्या जुक्ति है? कि उसका विधान है। उसका क्या विधान है? कि अच्छा किया हुआ अगर तुम बताओगे तो वह खत्म हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्यों न इस नियम का, इस विधान का फायदा ले लिया जाए। अगर बताने से खत्म हो रहा है तो फिर अच्छाइयों को छुपाओ और बुराइयों को बताओ, तो वो खत्म हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समझ हम कितना समझे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैंने चौगड्ढा सत्संग सुनाया। इससे पूर्व में जो है महापुरुष केवल परमार्थ की बात, धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, सामाजिक कर्तव्य, इससे ऊपर नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने चौगड्ढा सत्संग सुनाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, परिवार में कैसे रहना चाहिए, बाल से लेकर हाथी तक हर एक बात, ऐसे ऐसी बातें गुरु महाराज ने बताई जो गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये मैं बताना नहीं चाहता लेकिन ये बताना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें, बहुत आवश्यकता थी उसकी। गुरु महाराज ने एक बात बीच में बताता हूँ, गुरु महाराज ने कहा था बहनों को कि 4 दिन तक नहाना नहीं मासिक धर्म में। तो ये महात्मा नहीं बताते, ये मर्यादा की चीज है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा समय इतना विकट आ चुका है कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाए, और ये रोकथाम महात्माओं से होनी चाहिए, डॉक्टरों से नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके जो नियम संयम जिसको आपने खत्म कर दिया, और जब तक कोई महापुरुष इस बात को नहीं बताएगा तो आप अपनी जगह पर नहीं आओगे। आपने बीमारियों के दरवाजे खोल ली। तो ये महात्मा इस चीज को नहीं बताते थे। गुरु महाराज ने कहा कि ये चीजें माताएं अपनी बच्चियों को घर में ही बता दिया करते थे, ये पुरुषों तक बात नहीं आती थी, यानी कुछ चीजें मर्यादित थी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये कहना बहुत आवश्यक है।
यानी कहने के पीछे का तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज ने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि कोई आदमी ये कहे कि हमको गुरु महाराज ने ये नहीं बताया या गुरु महाराज ने ये बताना छोड़ दिया। सब कुछ हमको आपको बता करके रखा है, बस हमको अपना जो है आत्मचिंतन करना है और हमको जो है पीछे जाकर के देखना है कि कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई, कितना हमने भक्ति किया, कितना गुरु के आदेश पर चले और कितना हमने जो है गुरु के आदेशों को माना। सबसे पहला और आखिरी गुरु महाराज का तो आदेश यही रहा था, कहा कि बच्चा भजन करो। कहा कि बातें प्यारी नहीं है, काम प्यारा है। गुरु महाराज के एकदम कठोर भी शब्द है और कोमल भी है। गुरु महाराज ने डांट करके भी समझाया और प्रेम से भी समझाया कि बच्चा बातें प्यारी नहीं है, काम प्यारा है। अगर घर में अगर पति काम ना करे तो पत्नी को प्यारा नहीं है, अगर बच्चे काम ना करे तो माँ बाप को प्यारे नहीं है, माँ बाप काम ना करे तो बच्चों को प्यारे नहीं है, किनारे कर देंगे। तो काम नहीं, काम, बातें नहीं, काम प्यारा है। तो जब काम करोगे तब प्यारे बनोगे। स्पष्ट शब्दों में कहा, जब काम करोगे तब प्यारे बनोगे। गुरु महाराज ने कहा कि हम आप कैसा चाहते हैं, न सेवा न खर्चे दामा। तो बाबा जी ने कहा कि क्या संतों का माल निकामा। न सेवा है, न किसी तरह की शरीर की सेवा है, न किसी की धन की सेवा है, किसी प्रकार की सेवा नहीं, और संतों का माल हम फोकट में चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ना सेवा ना खर्चे दामा, तो क्या संतों का काम निकामा। गुरु महाराज ने कहा महापुरुषों की जो कमाई है वो मेहनत की कमाई है। और गुरु महाराज ने ये कहा कि महापुरुष जब प्रेमी को नामदान देते हैं तो उसको अनुभव, आत्म अनुभव दिलाने के लिए अपनी कमाई में से कुछ दे देते हैं, ताकि वो बैठ करके देखता है और विश्वास करता है कि नहीं है, कुछ दिखाई सुनाई दिया। पर गुरु महाराज ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको नहीं करना है। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको अनुभव महापुरुषों ने अपनी कमाई में से दिया ताकि तुमको विश्वास हो और तुम अपना समय बढ़ाओ और भजन को न छोड़ो, नागा न करो। लेकिन अगर तुम किसी को कह दोगे, बता दोगे, गलती कर दोगे, भजन में कमी कर दोगे, चोरी करोगे, तो फिर वापस तुम अपनी जगह पे आ जाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा सबसे पहला और आखिरी आदेश तो भजन है, बाकी तो बहुत सारे आदेश है, लेकिन भजन। तो गुरु महाराज ने कहा कि भजन जो है सबसे प्यारा है। और वो चीज विचार कीजिए, जिस जिस बातों की महिमा संतों ने गाई है, और संतों के हर एक वचन को आज तक जो है सृष्टि पर कोई काट नहीं मार सका। यानी उन्होंने जो कहा वो सत्य हुआ और सत्य ही होता है, उस पर आज तक कोई काट नहीं मार सका। उस पर रिसर्च जरूर जारी है। 700 वर्षों से देखिए आप, कबीर साहब की किताबों के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, लेकिन उनकी बात को, उनके वचन को आज तक कोई नहीं काट पाया। तो महात्मा जो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं, वो चर्म चक्षुओं से नहीं, कहते हैं कि कोई कहे कागज की लेखी, सदगुरु कहे आंखों देखी। वो अपने दिव्य नेत्र और ज्ञान चक्षु द्वारा देख करके हर एक वचन वह दोहराते हैं, बोलते हैं, बिना उसके नहीं। इसलिए उनका हर एक वचन सच्चा और सही है, भले हम उस पर विश्वास न करें। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अभी नहीं करो, लेकिन कम से कम सुन तो लो। गुरु महाराज ऐसा कहा करते, कम से कम सुन तो लो। और आज जो तुमको सुनाया जा रहा है सब कुछ ही आपके आज काम में आने वाला नहीं है, इसको आज सुन लो। जैसा समय, जैसी परिस्थिति आएगी, उस अनुसार तुम इन वचनों का काम लेना। तो महापुरुषों ने, गीता, रामायण, भागवतों ने, सबने महिमा गाई है, वो सारी चीजें हमको आपको मिली। तो महापुरुषों ने और धर्मशास्त्रों ने किसकी किसकी महिमा गाई? मनुष्य शरीर की गाई कि नहीं गाई? सबने मनुष्य शरीर की महिमा गाई। आपको और हमको मिला मनुष्य शरीर मिला। कैसे मिला? वो भी महापुरुषों की दया से, महापुरुषों की दया से मिला है। हम आप नर्क 84 में पढ़े थे और उनकी जो स्पर्श हो गया। जैसे दादा गुरु महाराज, दादा गुरु के पास एक गाय थी और थोड़ा सा चारा लगता था, किंतु सुबह निकल करके जो है दोपहर को या शाम को घर लौट करके आते थे और जरा सा चारा घास लेकर के आते थे। तो प्रेमी को लगता था कि दादा गुरु इतना देर क्या करते हैं। तो किसी प्रेमी ने देख करके जो है देखा, तो दादा गुरु जो है अपने पाँव जो है नदी में डाल करके ऐसे कई देर तक जो है घंटों घंटों वहां बैठा करते थे। किसी ने पूछा कि गुरु जी ये जो है किस तरह का लीला है, किस तरह का कार्य है? तो दादू गुरु ने कहा कि बच्चा, ये स्पर्श किया हुआ पानी, ये कुल्ला किया हुआ पानी जिन जिन मछलियों को स्पर्श करेगा, स्पर्श होगा, उन सभी 84 के जीवों को मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये महापुरुषों की दया, ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए हम मनुष्य शरीर से, अगर मनुष्य शरीर में आए होते, देवता शरीर से अगर हम मनुष्य शरीर में आए होते, तो हमारी रहनी गहनी, उठना बैठना, देखना, बोलना, चालना शुद्ध होता।
ये विचार कर लीजिए। आज अगर किसी के शब्द से अगर मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति को कष्ट होता है तो समझ लीजिए कि जरूर लक्ष्य 84 में हम रहे होंगे। बिच्छू का जो गुण धर्म होता है वो कैसा होता है? डंक मारना। बिच्छू को आप कितना भी लाड़ करो, प्रेम करो, वो डंक जरूर मारेगा। तो ये क्या है? ये गुण धर्म जाता नहीं। लक्ष्य 84 से महापुरुषों ने उठा करके मनुष्य शरीर दिला दिया अपने तपस्या से, अपनी शक्ति से, लेकिन गुण धर्म जल्दी जाता नहीं। यह कारण है कि हम मनुष्य शरीर में और संगत में, सत्संग में आकर के बैठे, कुल मालिक हमको आपको दर्शन दीदार दिए, मार्ग दिया, रास्ता दिया, हाथ छुआए, हम आप उनके सानिध्य में बैठे रहे, लेकिन इतना सब कुछ सामने मिलने के बाद भी हमारी रहनी गहनी, उठना बैठना ऐसा है। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुम्हारा रहनी गहनी, उठना बैठना मैं सब देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं देवताओं से काम कर लेता। यानी इतनी नाराजगी से गुरु महाराज ने कहा था कि तुम में सुधार नहीं आए। स्पष्ट रूप से गुरु महाराज ने कहा, प्रथम में भी, मध्यम में भी और अंतिम में भी, 2012 में भी जो सत्संग हुए उसमें भी क्या हुआ? बहुत देर तक मौन रह गए कि पुरानों ने क्या कर लिया, जो नयों को नामदान देंगे तो ये कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ हमसे बहुत बड़ी भारी चूक हुई है, कमियां हैं हमारे अंदर दोष है। हम भ्रम में रहे, हम भूल में रहे, हमने किसी बातों का महत्व नहीं समझा। तो सब कुछ हमको मिला है, बावजूद इसके मनुष्य शरीर हमको मिल गया, इसकी महिमा है। दूसरी महिमा शब्द की, नाम की, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, कलमा, आयते, स्पिरिचुअल साउंड, बांगे, इलाही, इसकी महिमा है, जिसको गुरु महाराज ने अपने शब्दों में नाम कहा। नाम कौन सा? ध्रुणात्मक नाम, जिसको वेदवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, आयते कहते हैं, स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं, सभी धर्म शास्त्रों में लिखा गया है और वो हमको आपको मिला है। नानक साहब अपने उस ग्रंथ में लिखते हैं, उसमें कहा हुआ है कि शब्द धरती, शब्द आकाशा, शब्द शब्द किया प्रकाशा। यानी शब्द से रचना हुई है और शब्द से जीवात्मा यहाँ उतरी है और शब्द ही सदगुरु है और सदगुरु ही शब्द है और शब्द ही वो कुल मालिक है। और वह शब्द किसको मिला है? आपको और हमको। राम न सखही नाम गुन गाई, का कहू लगी नाम बढ़ाई, राम न सखही नाम गुन गाई। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं भी नाम की महिमा नहीं गा सकता और वो नाम आपको और हमको मिल गया। बाबा जी ने कहा, बच्चा जो राम और कृष्ण को नहीं मिला वो तुमको मिल गया। मनुष्य शरीर मिल गया, नाम मिल गया, सत्संग मिल रहा है, महापुरुष के सानिध्य है। सब कुछ मिलने के बावजूद अगर हमारे अंदर में आज भी कोई कमियां हैं तो इसमें गलती हमारी है। इसलिए जो है समय क्या है? पश्चाताप, प्रायश्चित का है और अपनी गलतियों को सुधारने का है, ज्यादा से ज्यादा भजन करने का है, शाकाहारी प्रचार, गुरु महाराज के हर एक आदेशों पर चलना है, संगत में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना बनाए रखनी है। ये काम तो हमारा है। बाकी जो काम गुरु का है वो तो गुरु करेंगे, वो तो उसमें सक्षम है। गुरु ने कहा कि बच्चा मुझे पिछले राजनेताओं ने आजमा करके देखा है, ऐसा कोई बम गोला बारूद नहीं बना है जो बाबा जी को मार सके। मुझे पीछे के राजनेताओं ने आजमा करके देखा है, तो तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। तो वो अपने कार्य, उनकी शक्ति, गुरु महाराज ने कहा मुझे मेरी शक्ति पर भरोसा है, यकीन है, मुझे मेरे कार्य पर, मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है। जो वचन और जो मैंने संकल्प, जो वादे किए वो मैं पूरा करूंगा। तो उनके काम में हमको उलझना नहीं है, उनके आदेशों को समझना है और उसकी पालना करनी है। तो उनके आदेश क्या है इसकी खोज कीजिए, उनके आदेश क्या है पूछिए किसी जानकार से, किसी अनुभवी, किसी साधकों से। ये हमारा कार्य। प्रेमियों, समय हो गया है, बोल चुकी माफी।